कभी कभी आपकी अपनी असफलता के पीछे वो शख्स जिम्मेदार होता है जिसे आप रोज आईने में निहारते हैं, देखते हैं। इसका मतलब क्या है? आप खुद वो शख्स हो सकते हैं जो आपके अपनी असफलता के पीछे का बाधा हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? आप देख रहे होंगे, अगर यदि आप असफल नहीं हो पा रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो कमी है, उसको सुधारना पड़ेगा, और वो चीज जब तक आप नहीं पकड़ पाइएगा तब तक आप फिर सफल भी नहीं हो पाइएगा। ठीक है, तो इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, खुद पे वर्क कीजिए और खुद को इम्प्रूव कीजिए, सफल आप जरूर होइएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हर कोई परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव करता है खुद को और अपनी मंजिल की ओर आगे जाता है। ठीक, तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और आज वही एक क्वेश्चन हम पीछे लिखे हैं जो कल लास्ट ये में वीडियो में किए थे। ठीक है, उसमें जैसे 1 रुपए में 2 संतरा के दर से भाव से लाता था, वैसा क्वेश्चन था। ये भी उसी तरह का है, थोड़ा सा उससे ये करके है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा अच्छे से, कहीं आपसे पूछ दे एक व्यक्ति कुछ टॉफियां 1 रुपए की दर से, 1 रुपए की 2 की दर से, मतलब 1 रुपया में 2 की दर से और उतनी ही 2 रुपया की 3 की दर से और उतने टॉफी 2 रुपया में 3 की दर से खरीदी और उन सब को 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा जो बात बोला उसको हम लिखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ मत समझिएगा। समझ उसी को नहीं आता है जो खुद को कह देता है कि हम ये चीज समझ ही नहीं सकते, जबकि आप चाह लें तो सब चीज कर सकते हैं। देखिए 1 रुपया में 2 की दर से लाता है, तो पहले जो लाता है उसको लिखते हैं। 1 रुपया में 2 टॉफी लाता है और एक और दूसरे तरह का टॉफी लाता है, उतनी ही, लेकिन उतनी ही टॉफी 2 रुपया में 3 के दर से, मतलब 2 रुपया में 3 टॉफी लाता है। अब देखिए वो बोला है उतनी ही, मतलब जितना ये था टॉफी उतना ही टॉफी भी है, तो बराबर है भी, कहीं से बराबर नहीं है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इसको हम बराबर करेंगे 3 से गुना करके, इसको 2 से गुना करेंगे, जस्ट क्रॉस गुना किए, देख रहे हैं ये बराबर हो गया। 6 टॉफी, ये भी 6 टॉफी, तो अगर यदि इसे 3 से गुना किए तो ये भी तो 3 से गुना हो जाएगा, इधर 2 से किए तो ये भी तो 2 से गुना हो जाएगा। अब एक बात बोले कि इस हिसाब से आप कितना टॉफी ले आए? 6 और 6 12 टॉफी ले आए, और पैसा कितना खर्चा हो गया? तो आप बोलिएगा 3 एकम 3 रुपया और 2 दूनी 4 रुपया, 3 रुपया और 4 रुपया 7 रुपया मेरा खर्चा हो गया 12 टॉफी खरीदने में। ठीक, अब देखिए वो बेचता है, तो बेचता कैसे है यही लिख देते हैं। बेचता कैसे है? बोलता है 3 रुपया में कितना? 5 की दर से, मतलब 3 रुपया में 5 को बेचता है। अब देखिए बात वही चीज आ गया जो पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं। हम अभी पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लेकिन जितना टॉफी लाए हैं उतना ही टॉफी बेचेंगे तो एकदम आसानी से पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बराबर करने का कोशिश करेंगे। इसको 5 से गुना कर देते हैं और इसको 12 से। ऐसा जब गुना किए तो देखिए 60 टॉफी लाए भी थे, अब 60 टॉफी बिकेगा भी। अब 60 टॉफी लाए थे कितना में? ये 5 से गुना हुआ तो ये भी तो 5 से गुना हो जाएगा भैया। इसको 12 से गुना किए तो ये भी तो 12 से गुना हो जाएगा। तो इस हिसाब से 12 पचे 60 टॉफी कितना में लाए थे? 7 पचे 35 रुपया में, और 12 तिया 36 रुपया में उसको बेच दिए। बेचे ना, ये सेल ही ना कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला ये था, सेल कर रहे हैं 36 रुपया। 35 रुपया में लाए थे, 36 रुपया में बेच दिए, मतलब 1 रुपया का प्रॉफिट। किस पे भैया? जो लाए थे उस पे 35 रुपया पे, 35 रुपया पे। अब परसेंट में लाने के लिए गुने 100 कीजिएगा, इतना परसेंट का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आपको निकालना आता है? बिल्कुल निकालना आता है। देखिए 5 सत्ते और 5 से 20 बार 20/7% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, और आगे जाना चाहिएगा तो 7 दूनी 14 और 6 20, इतना प्रतिशत। ठीक, आप देखें कहीं से कोई ये डिफिकल्ट भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो चीज कहता है वो करते जाइएगा। ये बराबर था, हम बराबर किए। उसके बाद यहाँ भी देखें कि इस
सिचुएशन में भी हम बिना बराबर के अच्छे से नहीं पता कर पाएंगे, वो एक का वैल्यू फिर बटा में जाएगा, फिर बटा में घटाएंगे। उससे बेटर था कि हम ये दोनों को बराबर कर दें। इधर हमको दिख गया कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप लोग समझ पा रहे होंगे अगर यदि पीछे का वीडियो देखे हैं तब। नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए, बिना इसके कोई उपाय नहीं है। अगर यदि आपको 100% सिलेक्शन चाहिए मैथ में तो 25 में, अगर यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे से हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। अब देखिए आप लोग के सामने पेज है नया टाइप का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपको यूट्यूब पर भरमार मिल जाएगा, तरह तरह के तरीके, ये ट्रिक वो ट्रिक, लेकिन आप आइए इस ट्रिक पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो समझते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। ट्रिक खुद बनता है, आप सिर्फ उसका ओरिजिन जानिए, ठीक ना, इस बात पे सिर्फ ध्यान रखिएगा। एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया, कोई वस्तु है उसको 96 रुपया में बेच दिया गया। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन का जान यही छुपा हुआ, ये लाभ प्रतिशत उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। इस सेंटेंस को समझ गए, इस लाइन को, तब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब यहां कहना क्या है, हम तो आसानी से बनाएंगे, लेकिन आप इस चीज को देखिए। बोलता है अगर यदि लागत मूल्य x होगा ना, अगर यदि लागत मूल्य x होगा तो x% उसका लाभ भी होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है, समझे। x रुपया, अगर यदि x रुपया में खरीदे थे तो x% उसका लाभ होना चाहिए। ये बोला है, क्वेश्चन बोला कि लाभ प्रतिशत उस वस्तु के लागत मूल्य। अगर यदि हम बोल दें कि ये लागत मूल्य x है तो x% लाभ होना चाहिए। अगर यदि आप ऐसा बनाते हैं तो कैसे बनाइएगा, देखिए। हम तो सबसे पहले अगर यदि ये चीज समझ गए हैं तो हमारा तो क्या पूछा है, देखिए ऑप्शन बहुत बड़ा ये फैक्टर है। एग्जाम में बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो ऑप्शन से विद इन सेकेंड खत्म हो जाता है, विद इन सेकेंड। कैसे, देखिए वो बोला वस्तु का क्रय मूल्य। अगर यदि हम क्रय मूल्य चारों में से किसी एक को डिसाइड कर लें तो जितना क्रय मूल्य है उतना ही % उसका निकालेंगे, देखेंगे कि उतना 96 के बराबर आ रहा है, जोड़ के तो बोलेंगे हाँ ये चीज तो तब सही हो जाएगा। जैसे देखिए पहला चेक करते हैं, मान लेते हैं कि 70 रुपया। यदि हम धीरे धीरे बताएंगे 70 रुपया तो 70 का 70% 70 का 70% मतलब 70/100 कितना, 10 49 रुपया। अरे भैया आप इतना अभी तक सीख गए हैं, सिर्फ और सिर्फ यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, यूज कर पाइएगा। 70 रुपया है, 70% भी होना चाहिए, प्रतिशत 2 0 काट जाएगा, मतलब 7 49 रुपया। अगर यदि 70 में 49 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 96 से तो एक्स्ट्रा भाग जा रहा है, इसको नहीं ले सकते हम, मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। मुझे पता है, एक बार में देखना। अब देखिए 60 को अगर दे लेते हैं तो 60 गुने 60/100, 60% वही ना, 60 लीजिएगा तो 60 का 60% लाभ भी होना चाहिए। देखिए लाभ निकालते हैं, ये 36। अगर यदि 60 है आपका क्रय मूल्य था प्लस 36 करेंगे जो लाभ है तो हाँ देखिए ये 96 रुपये में बिक रहा है, मेरा 96 रुपये में बिक रहा है। मतलब हम तो अब यही बोल देंगे कि इसका उत्तर तो यही है, इसका उत्तर तो यही है। आप बोलिएगा बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ नहीं टाइम लगेगा। 70 का 70%, 7 49, अरे नहीं ये तो 100 से बाहर चल जा रहा है। 60 इसको अभी होल्ड कीजिए, इससे तो आ ही रहा है। 90 का 90% मतलब 9 9 81, 90 में 81 जोड़िएगा बहुत ऊपर चल जाएगा। 100 का 100%, ये तो और ऊपर चल जाएगा। 100 का 100% 200, ठीक है, 200 पे नहीं बिक रहा है। यही एक ऑप्शन था। 60 का 60% मतलब 36 रुपया, 60 रुपया उसका लागत था, 36 रुपया लाभ करवाया, मतलब 96 रुपये में बेच दिया। यही मेरा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए किन्हीं को ऐसा लग रहा होगा कि ऑप्शन अगर यदि नहीं दिया हो तो हम तब बोलेंगे कि आप एग्जाम में बैठिएगा कि कहाँ बैठिएगा। एग्जाम में तो होता है ऑप्शन से ही बनाना ज़्यादा बेटर है। जो चीज़ जहाँ इसको देखिए बहुत तरह से टीचर लोग ये करता है, फैक्टर करो, ये करो, छोटा बड़ा बहुत उसमें ये है। आप सिर्फ ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखने में आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 10 से 15 सेकंड में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर यदि माइंड का यूज़ करते हैं तब। ठीक, अगर यदि नहीं बनाइएगा वैसे, अगर यदि तरीके से जो समझना चाहते हैं किन्हीं और के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा लागत मूल्य CP X, तो X
प्लस एक्स का एक्स परसेंट को हटाते हैं बटा में 100। देखो ये है सीपी और ये प्रॉफिट ये हो रहा था, सीपी और प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एसपी। अगर यदि लॉस होता तो माइनस करते, प्रॉफिट है तो प्लस किए, तो वही एक्स क्या था सीपी मेरा लागत मूल्य था, और लागत मूल्य का एक्स जितना लागत था उतना ही परसेंट जोड़े हैं, तो ये कितना का आना चाहिए 96 का। बोला ना 96 रुपए में बिकना चाहिए, सेलिंग प्राइस 96। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 96। इसको सॉल्व कीजिए, आपको बहुत आता है, मुझे तो आता नहीं, मुझे जो आता था बता दिए, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, ये अगर यदि आप लोग को ज़्यादा बेटर लगे तो बिल्कुल सॉल्व करके बनाइएगा। और ये देखिए कहीं से भी ऑप्शन एग्जामिनर आपको देता है, ठीक है, वहाँ ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव होगा। और आप अगर यदि अंडर 10 पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम आराम से बनाइएगा। लेट एक्स बी द सीपी ऑफ क्या दिस वस्तु। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरा इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, आप लोग बिल्कुल वीडियो को पॉज करके और फटाक से ऑप्शन के थ्रू बनाने की कोशिश कीजिए, हम भी ऑप्शन से ही बनाएंगे, अब वो बेतुका बात करेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छे से। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वही क्वेश्चन है। अब देखिए कितना 144 आना चाहिए, 144 आना चाहिए, लाभ है मतलब जोड़ के, ठीक, जोड़ के। अब देखेंगे 90 का 90 मतलब 90 एक 81, इसमें 81 जोड़ेंगे तो 171, 9 हाँ 171। और 80 का देखेंगे, 80 का 80% मतलब 88 64, 60 एक हाँ 144, इसी से तो आ रहा है, क्या 80 का 80% कितना, 80 का 80% 64, और ये दोनों जोड़िएगा तो 144, यही तो आना चाहिए था 144। वो बोला है कि 144 में बेचना चाहिए। लागत मूल्य मान लिया हम 80 और लागत मूल्य का वो उतना ही परसेंट, 80 का 80% 64 और ये 144 के बराबर। समझ पा रहे हैं बात को, नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पाइएगा आप, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए इस बात पे, एकदम समझ पाइएगा। कैसे नहीं समझ पाइएगा, जो बनाया है वो भी तो इंसान है और आप भी इंसान ही हैं, ठीक है। चलिए अब बात रही कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या सिर्फ लाभ ही आएगा, नहीं, लाभ और हानि दोनों एक साथ ही हैं, ठीक है, तो ये दोनों आ सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हानि होगा, उसमें लिखा रहेगा लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक, हानि प्रतिशत, तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी ऑप्शन से देखिए। दूसरा कोई ये जाने का जरूरत है ही नहीं, आपको एग्जामिनर देगा ऑप्शन। आप अगर यदि बेतुका बात मुझसे कीजिएगा कि नहीं देगा, हमको ये प्रोसेस से चाहिए, तो प्रोसेस हम बता चुके हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आंसर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो इक्वेशन सॉल्व करना मुझे नहीं आता, मैं सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को करना नहीं चाहता, अभी ज़्यादा टाइम चला जाएगा और उसका कोई मतलब अभी है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए अब हानि वाला क्वेश्चन लिए हैं, एकदम हानि हो लाभ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जो तरीका यूज करेंगे वो करेंगे, ठीक है। हम क्या बोलें, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन पे जाना ज़्यादा सुरक्षित रहता है। देखिए हम भी ऑप्शन पे जाएंगे, वो बोलता है कुमार एक वस्तु 21 रुपया में बेचता है, 21 रुपया में बेच दे रहा है, कोई कुमार नाम के ये हैं, शादी नहीं हुई, कुमारे हैं, ठीक है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि 2 बार लिखा गया है, उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, मतलब जितना में खरीदा था उतना ही प्रतिशत हानि हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब हानि हुआ है तो ये बताइए, हानि हुआ है मतलब अगर यदि आप बोलिएगा तो 21 रुपया से ज्यादा ही वो खरीदा होगा, तभी ना, कम ही में बेच दिया। अब इधर से देखिए, पहला ऑप्शन में है 21 या फिर 100, ये तो नहीं होगा। अगर यदि इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं कि 21 रुपया में बेच रहा है, हानि हो रहा है, मतलब खरीदा तो 21 रुपया में नहीं होगा, काहे कि उससे ज्यादा में ही खरीदा होगा,
तभी 21 रुपया मतलब कम में बेच दिया, हानि हुआ, ये तो वैसे चला गया। अब रहा 36 का बात। 36 का अगर यदि 36% निकालते हैं, पहला देखते हैं 36 का 36% निकालते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएगा। 36 का 36% निकालिएगा पॉइंट में आ जाएगा। तो ये पॉइंट में तो है नहीं, पॉइंट में अगर घटाइएगा तो पॉइंट में, दशमलव में है नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 28 के साथ भी वही कॉन्सेप्ट है, ये भी नहीं होगा। 28 का अगर यदि आप लोग को ये पता है तो 28 का 28% निकालिएगा, 28 का 28%, तो ये भी पॉइंट में आपको दे देगा, और पॉइंट में यहाँ घटाने के बाद पॉइंट में तो है नहीं। अब देखिए बचा ये, तो आप आंख मूंद के इसको मार सकते हैं। नहीं, अगर यदि आपको फिर भी सेटिस्फिकेशन नहीं है तो आप एकदम बिंदास चेक कीजिए। 30 का 30%, 30 का 30% 9 रुपया, और इसमें 9 रुपया घटा नहीं दीजिएगा। जब आप बेच रहे हैं और हानि हो जा रहा है, मतलब आपका क्रय मूल्य में हानि जो हो रहा है उसको घटाना पड़ेगा, तो निकलेगा कौन चीज, विक्रय मूल्य। हानि कर दिया, ठीक है। तो देखिए 30 रुपया में खरीदे थे, 9 रुपया का हानि हो गया। 30 का 30% मतलब 9 रुपया का हानि हो गया, तो कितना 21 रुपया में बेच दिया। मतलब सेम वही बात इसमें भी देखिए, इसको भी चेक कर लीजिए। 70 का 70% मतलब 49 रुपया का हानि। देखिए 49 रुपये का हानि मतलब ये 21 रुपया में ही बिकेगा। दोनों देखिए, मतलब आप नहीं बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम 3 टाइप के क्वेश्चन को लिए, तीन टाइप के नहीं, टाइप एक ही है, 3 क्वेश्चन लिए जिसमें 2 प्रॉफिट था और ये है जिसमें लॉस है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी आप इधर उधर नहीं जाइएगा, बिल्कुल ऑप्शन को देखिएगा, और ऑप्शन बहुत जगह आपका हेल्प करेगा। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को क्षण में मतलब विद इन सेकेंड में सॉल्व कर देगा, ठीक। अब ऐसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन को देख के अगर यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गए तो माय बाप करने लगिएगा, ठीक है। माय बाप करने लगिएगा, वहाँ सबको मम्मी पापा भाई बहन सब आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए नए टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बेईमान दुकानदार का बात करेंगे। बेईमानी तो सबके अंदर होती है, लेकिन कुछ दुकानदारों के अंदर ऐसी बेईमानी होती है कि आपको वो चकमा देके मार ले जाते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ है। एक व्यक्ति अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। वो दावा किया दुकानदार कि हम जितना में खरीदे हैं उतना में बेच देंगे। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, जितना में खरीदे उतना में दे देंगे। जब ये बात बोल दे तो आप सतर्क हो जाइएगा, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वो मारेगा कुछ न कुछ में। अब देखिए वो क्या करता है। जब ऐसा दावा किया, परंतु वह 1 kg की जगह 850 ग्राम का प्रयोग करता है। होगा ठेला वाला ही ज्यादा ये सब करता है ना। 1 kg की जगह 850 ग्राम तौल के दे देता है, ठीक। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए उसके पास 1 kg का बात हुआ, लेकिन वो दिया कितना, 850 ग्राम ही। 1 kg की जगह 850 ग्राम ही दिया, मतलब मार कितना लिया, वो मारा कितना, 250 ग्राम मारा नहीं, और सॉरी 250 कैसे, 150 ग्राम, 150 ग्राम मारा। क्या 150 ग्राम मारा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि 150 ग्राम मारा किस पर मारा। अब 1 kg पर नहीं, वो 1 kg तो लाया था, लेकिन उसका 150 ग्राम कब मरा गया, जब 850 ग्राम निकाला तब बे, मतलब 850 ग्राम पे 850 ग्राम बेचा, मतलब 850 ग्राम बेचा तो देखा कि मेरा 150 फायदा हो गया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही चीज ध्यान रखने वाला बात है। नहीं, कंफ्यूजन यही करता है सारा लड़का कि इसको 1 kg पर बोल देता है। 1 kg वो थोड़ी हो बेचा है, वो 850 ना ग्राम बेचा अभी, तो 850 ग्राम बेचा और देखा कि वो लाया भले 1000 kg था। बहुत अच्छे से समझिए इस बात को, लाया भले 1000 ग्राम था, लेकिन जब 850 ग्राम ही बेचा तो उसका जो लागत मूल्य पड़ा वो 850 ग्राम का ना पड़ा, और लागत मूल्य पे देखा 850 ग्राम के लागत मूल्य पे हम 150 ग्राम के फायदा में है। 150 ग्राम के फायदा में है तो प्रतिशत में कितना आएगा बताइए। ये लाभ ही हो रहा है, लाभ ही निकल रहा है। ये भी चीज अगर यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो गड़बड़ है। 850 पर 150 ग्राम का फायदा, एक इसका कटा, और 5 से 3 बार में, ये 5 से 17 बार में,
7×5 ठीक है, 3/17 गुने 100 इतना प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 300/17%। हमको नहीं आता है, देखिए क्या करेंगे, 17 एकम 17, फिर 130 बन गया, 17 सत्ते 129, सॉरी 119, 11 बच गया 17, इतना प्रतिशत का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बात को समझे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना था कि 850 पर 150 ग्राम का फायदा हुआ, प्रतिशत मिलाने के लिए इतना किया, आप काट कुट के ले आइएगा। ठीक, चलिए इस तरह का बाट का प्रॉब्लम अगर यदि आ जाए, देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि एसएससी जीडी में ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि एसएससी सीजीएल का ये कर दे। ठीक है, अगर यदि आप एसएससी जीडी का दे रहे हैं तो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन करने का जरूरत भी नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब वैसा टाइप का क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, इसमें ज़्यादा टाइम देने का अभी जरूरत भी नहीं है। जो चीज़ है हम हर एक चीज़ को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। आप देखिएगा जब बुक को पलटने लगिएगा या फिर क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो सारा का सारा चीज़ आपको बिल्कुल मिलेगा जो आप पढ़े हैं। ठीक है, अब आपसे बनता है नहीं बनता है वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट ईयर में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही रखिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।